स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। जैसा कि हमारी टेक्सटाइल की सीरीज चल रही थी, तो उसके ही अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल की चंबा के बारे में। हिमाचल की बहुत ही फेमस कढ़ाई है ये, और इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हिमाचल की जो चंबा है उसे दो और नाम दिए गए हैं, पहाड़ी और कागरा। ये दो नाम किसे दिए गए हैं हिमाचल की चंबा को, और वो कौन कौन से हैं, पहाड़ी और कागरा। इसका जो उद्भव है वो 10वीं शताब्दी में हुआ था। तो चंबा जो कढ़ाई है उसका उद्भव 10वीं शताब्दी में हुआ था। 10वीं शताब्दी में ये खोज में आई थी। उसके बाद जब 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी ने कागा महल, कागा किला जो था, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल में स्थित है, और जब उसने कागा किला पर अपनी जीत कर ली, मतलब कागा किला को जब जीत लिया था, तो मोहम्मद गजनी जो है अपने साथ वहां के कढ़े हुए वस्त्रों को भी ले गया था। सबसे बड़ी ये खास बात है, ये जो मोहम्मद गजनी जब उसने आक्रमण किया था हिमाचल के किले पर और उसने हिमाचल किला जीत लिया, उसके बाद उसने वहां के कढ़े हुए वस्त्र यानी चंबा कढ़ाई से जो कढ़े हुए वस्त्र थे वो अपने साथ ले गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोमवासी जो है, चंबा कढ़ाई इतनी ज्यादा सुंदरता उसकी और उत्कृष्टता को देखते हुए जो रोमवासी हैं वो उसे क्या बोलते हैं, सुई पेंटिंग। उसकी सूक्ष्मता के हिसाब से इतनी सूक्ष्म होती है ये पेंटिंग, ये जो कढ़ाई है इतनी ज्यादा सूक्ष्म होती है, इतनी ज्यादा ये सूक्ष्म होती है और साथ ही बहुत ज्यादा सफाई के साथ बनाई जाती है। तो इस वजह से इसे रोमवासियों ने क्या कहा है, सुई पेंटिंग कहा है। खास बात है गुरुदासपुर के गुरुद्वारे का खास रुमाल। खास रुमाल इसे नाम क्यों दिया गया है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो खास रुमाल की खास बात यह है कि गुरु नानक जब उनका विवाह हो रहा था, तो उनकी बहन बेबी नानक ने उन्हें अपने हाथ से कढ़ा हुआ वस्त्र, और वो किस कढ़ाई का बना हुआ था, चंबा कढ़ाई का बना हुआ था, उसने उसे अपने हाथ से बना हुआ वस्त्र दिया। किसने दिया, बेबी नानक, जो कि गुरु नानक की बहन थी, और उन्होंने उनके विवाह पर वो रुमाल उन्हें भेंट किया था। और ये रुमाल आज भी गुरुदासपुर के गुरुद्वारे में देखा जा सकता है। तो हमने जान लिया कि हिमाचल की जो चंबा है उसे पहाड़ी और कागरा कहा जाता है। इसका उद्भव 10वीं शताब्दी में हुआ, और 11वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गजनी ने हिमाचल के कागा महल यानी किले पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया, उसके बाद वो अपने साथ वहां के कढ़े हुए वस्त्र अपने साथ ले गया। खास बात जो थी वो थी खास रुमाल, जो कि आज भी गुरुद्वारा जो है गुरदासपुर का गुरुद्वारा है वहां पर देखा जा सकता है। ये किसके द्वारा दिया गया था, बेबी नानक। बेबी नानक जो थी वो नानक की बहन थी, और इन्होंने जो है उन नानक जी की शादी के समय उन्हें भेंट दिया था। हिमाचल की जो चंबा है इसका विकास जो है सबसे ज्यादा हिमाचल के राजा उमेर सिंह के समय में हुआ। तो उमेर सिंह जी जो थे उन्होंने जो चंबा कढ़ाई है उसे बढ़ाने में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया। इसी वजह से जो उमेर सिंह जो थे उनके समय में चंबा कढ़ाई का बहुत ज्यादा विकास हुआ। अब बात कर लेते हैं खास रुमाल के अंदर क्या क्या मोटिव यूज किए गए। तो पहले जो है इसमें रंग बिरंगे फूल बनाए गए, बकरी, हिरण, इस तरह के जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनका उपयोग इस खास रुमाल के अंदर किया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेनली जो चंबा कढ़ाई है उसमें किस तरह के मोटिव्स यानी नमूनों का यूज किया जाता है। इसमें ज्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित मोटिव यूज किया जाता है, जैसे कि रासलीला, रामलीला। मान लीजिए कथाएं जो है रासलीला, रामलीला, कृष्ण लीला या महाभारत, रामायण, इनके जो दृश्य हैं इसके अंदर दर्शाए जाते हैं, और इनका यूज जो है इनसे जो बने हुए रुमाल है इनका उपयोग पूजा के थाल को ढकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक दृश्य भी इसके अंतर्गत उपयोग में लिए जाते हैं। किसके अंदर, चंबा कढ़ाई के अंतर्गत। चंबा कढ़ाई से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनमें
कौन कौन से मेनली तो पौराणिक कथाओं पर आधारित मोटिव यूज किए जाते हैं, साथ ही नेचुरल जो मोटिव है वो भी, जैसे कि दहाड़ता हुआ शेर, दौड़ता हुआ हिरण, इस तरह के जो मोटिव है इसके अंतर्गत उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात कर ली रुमाल के बारे में। तो रुमाल जो है पूजा को का जो थाल है उसको ढकने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है इसका वस्त्र किस तरह का होता है, किस तरह के वस्त्र का उपयोग किया जाता है। तो चंबा कढ़ाई जो है उसमें सूती वस्त्र जो है, और वो भी क्रीम कलर का होता है या व्हाइट कलर का होता है, उसके ऊपर चटक रंगों द्वारा डिजाइन बनाए जाते हैं। चटक रंग जैसे कि लाल, पीला, नारंगी, इस तरह के जो रंग है, या फिर पिंक कलर हो गया, इस तरह के रंगों का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। प्राकृतिक दृश्य हमने बात कर ली, दहाड़ता हुआ शेर, दौड़ता हुआ हिरण, इन सभी का इसमें उपयोग किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं चंबा जो कढ़ाई है उसके अंतर्गत जो पौराणिक मोटिव यूज किए जाते हैं, कौन कौन से किए जाते हैं। मेनली जो है इसमें रासमंडल जो एक मोटिव है इसका यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है, कमल पर यानी पद्म पर बैठे हुए, पद्म यानी कमल होता है, पद्म पर बैठे हुए विष्णु भगवान दिखाए जाते हैं, और उसमें जो है पद्म के अंदर क्या है, 4 भुजाएं यानी 4 दल भुजाएं होती हैं। पहला जो दल है उसमें शंख दिखाया जाता है, दूसरे में गदा, और तीसरे में कमल का फूल, और चौथे में सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है। तो भगवान विष्णु जो है कमल का फूल लिया जाता है, उस पर बिठाए जाते हैं, और उसमें भी 4 जो दल दिखाए जाते हैं पद्म के अंदर, और पहले में शंख होता है, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल का फूल, और चौथे में सुदर्शन चक्र होता है। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जो भगवान विष्णु है वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देते। भगवान विष्णु जो है क्लियर नहीं दिखाई देते, क्लियर नहीं होते, बल्कि वो कभी कभी चिड़िया की शेप में दिखाए जाते हैं। खास बात यही है इसमें कि भगवान विष्णु मेनली दिखाए तो जाते हैं, पर वो इस तरह से नहीं बनाए जाते कि उन्हें समझ पाए कि हम ये विष्णु भगवान है। पर हम लोग ये जानते हैं कि रासमंडल के अंदर विष्णु भगवान को दर्शाया गया है, इसलिए हम ये मानते हैं कि विष्णु भगवान है, पर इनकी जो आकृति है वो क्लियर नहीं होती, कभी कभी ये चिड़िया के समान दिखाई देती है। तो बात कर लेते हैं चंबा का दूसरा मेन मोटिव जो है समुद्र मंथन। पहला था रासमंडल जिसमें विष्णु भगवान को कमल पे दर्शाया जाता है। समुद्र मंथन के अंदर समुद्र का मंथन करते हुए दिखाया जाता है। इसमें मेरू पर्वत जो है उसको मथनी के रूप में यूज में लिया गया था, मथनी के रूप में, और सर्प जो है उसे रस्सी के रूप में उपयोग में लिया गया था। यही दृश्य जो है इस मोटिव के अंदर दर्शाया जाता है, समुद्र का मंथन करते हुए इस तरह से दिखाया जाता है। फिर से देख लीजिए, मेरू पर्वत को मथनी की तरह यूज में लिया गया था, और सर्प जो है, और सर्प भी वासुकी सर्प, सर्प का नाम है वासुकी सर्प, और इसे रस्सी के रूप में उपयोग में लिया गया था। मंथन के अंदर 14 जो है रत्न निकले थे। रत्न जो है कितने थे, 14 थे, और इनमें जो है अमृत और विष ये दोनों भी निकले थे। हम सभी जानते हैं विष का जो पान किनके द्वारा किया गया था, भगवान। तो अमृत और विष जो है समुद्र मंथन के अंदर निकले थे। इसके अलावा कई कीमती रत्न भी इसके अंदर निकले थे। हम सभी जानते हैं कि विष का जो पान है किसके द्वारा किया गया था, भगवान शंकर के द्वारा किया था। आप घबराइए मत, हालांकि ये जो चीज है वो एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, बस आपके जो एजुकेशन जो आपका ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए आपको बता रही हूँ मैं कि जो विष है उसका पान जो है भगवान शंकर के द्वारा किया गया था। और कितने रत्न निकले थे, 14 रत्न निकले थे, और अमृत और विष भी इसमें शामिल था। हिमाचल में अभी भी जो समुद्र मंथन का नमूना है वो आज भी देखा जा सकता है, और ये जो है इसकी लंबाई कितनी है, 8 फीट, और चौड़ाई जो है 2 फीट रखी गई है। तो ये आज भी हिमाचल के संग्रहालय में अगर आप जाते हैं तो वहाँ जाकर जरूर इसे देखें। बहुत ही आकर्षक और विश्वसनीय नमूना है, और ये आपको जरूर देखना चाहिए। तो जो थर्ड मोटिव है वो है कालिया दमन। कालिया दमन जो है इसमें दिखाया गया है, इसमें क्या है, जो यमुना नदी है उसमें श्री कृष्ण भगवान यमुना में उतरते हैं, कालिया नाग को दमन करते हुए उसका बाहर निकालते हैं, और इस वजह से कालिया जो है
यमुना छोड़कर दूसरे समुद्र के अंदर चला जाता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कालिया नाग का दमन करते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंदर श्री कृष्ण भगवान जो है युद्ध के अंदर अर्जुन के साथ दिखाए गए हैं, और बाई ओर जो है कौरव है, जबकि दाई ओर पांडव दिखाए गए हैं, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदते हुए इसमें दर्शाया गया है। फिर से देख लीजिए, कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतर्गत जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन के साथ रथ पर हैं, और वो क्या है, बाई और क्या है, कौरव है, जबकि दाई और पांडव दिखाए गए हैं, और अभिमन्यु को जो चक्रव्यूह है उसे भेदते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट है अष्टनायिका। अष्टनायिका जो है इसमें 8 नायक और 8 नायिका जो हैं अलग अलग मुद्राओं में दिखाई गई है, चाहे वो नृत्य कह लीजिए या चाहे कोई भी बैठी हुई मुद्रा में, खड़ी हुई मुद्रा में, इस तरह से 8 नायक और 8 नायिका जो है इसके अंतर्गत दर्शाई गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पौराणिक कथाओं पर आधारित अन्य जो नमूना है वो है रुक्मणी हरण। इसके अंतर्गत रुक्मणी जो है उनका विवाह इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। इसमें रुक्मणी जो है सज धज कर तैयार है और वो देवी मंदिर में अपनी सहेलियों के साथ पूजा करने जाती है। साथ ही जो रुक्मणी है उनका भाई रुकम, रुक्मणी का भाई जो है रुकम, वो विवाह कार्यों में व्यस्त होता है, और इसी समय जो है देवी पूजा जब वो कर रही होती है तो श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का अपहरण कर लिया जाता है, और फिर पूरे विधि विधान के साथ रुक्मणी और श्री कृष्ण जो है आपस में विवाह करते हैं। फिर से देख लीजिए, रुक्मणी हरण, इसके अंतर्गत क्या होता है, रुक्मणी सज धज कर तैयार है, अपनी सहेलियों के साथ देवी मंदिर में जाती है, उनका भाई रुकम जो है विवाह कार्यों में व्यस्त दिखाई दिया है, और इसके साथ ही जो श्री कृष्ण है देवी मंदिर से रुक्मणी को उठा लेते हैं, और वहां फिर अलग जब जाकर विधि विधान के साथ आपस में विवाह कर लेते हैं। नेक्स्ट है मिंजर मेला जुलूस। मिंजर मेला जुलूस जो है चंबा कढ़ाई का सबसे पहला नमूना है, और इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र लड़ाई का चित्रण किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो चंबा कढ़ाई का सबसे पहला जो नमूना है वो कौन सा था, तो वो कौन सा है, मिंजर मेला जुलूस। मिंजर मेला जुलूस है, और इसमें किसका चित्रण किया गया है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई का इसमें चित्रण किया गया है। ऐसा माना जाता है, संभवतः ऐसा माना जाता है कि राजा गोपाल सिंह जो थे उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ये उपहार में दिया, और ये आज भी ब्रिटेन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में देखा जा सकता है, क्योंकि जो नमूना है विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में है। इस वजह से ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि राजा गोपाल सिंह जो कहाँ के राजा थे, हिमाचल प्रदेश के राजा थे, और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को संभवतः इनके द्वारा ये जो मिंजर मेला जुलूस है वो उपहार में दिया गया होगा, ऐसा माना जाता है। अभी तक इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले। तो यहाँ पर हम सब जान गए कि जो हिमाचल की चंबा कढ़ाई है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या मोटिव यूज किए जाते हैं। मेनली जो है पौराणिक कथाओं पर आधारित मोटिव, और जो वहाँ की प्राकृतिक वहाँ का सौंदर्य है उसका जो है इसके अंतर्गत चित्रण किया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। मिलेंगे फिर से और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्सटाइल के बारे में जानेंगे। हमारी जो टेक्सटाइल सीरीज है इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल के बारे में जानेंगे, और उससे जुड़ी बहुत ही रोमांचक कथाओं घटनाओं के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए इसी तरह से आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। बाय, नेक्स्ट वीडियो में।